गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो स्टूडेंट्स, हमारा अगला टॉपिक है क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है, क्योंकि इसी के आसपास फिर ये आगे का पूरा चैप्टर घूमता है। तो स्टूडेंट्स, क्या होता है क्रिस्टल लैटिस? क्रिस्टल लैटिस को बोल सकते हैं हम लोग द रेगुलर अरेंजमेंट of constituent particles in 3D space. The regular arrangement of constituent particles in 3D space is known as crystal lattice. तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है इसमें वो है आपका ये 3D स्पेस, कि ये 3D स्पेस होना ज़रूरी है। अगर 2D स्पेस होगा तो वो एक रियल नहीं बन पाएगा, एक वर्चुअल बन पाएगा। और हम जो लैटिसेस हैं वो हम क्या करते हैं, हम ओरिजिनली अपनी आंखों से देखते हैं। तो क्रिस्टल लैटिस है क्या कि अगर हम 3D कोई भी एक इमेजिन करें, लाइक हम ऐसे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को अगर इमेजिन करते हैं, तो मान लीजिए कि तो ये लगभग किसकी तरह दिख रहा है आपको, ये एक क्यूब है। तो इसमें है क्या, ये जो पॉइंट्स कहलाते हैं ये कहलाते हैं आपके लैटिस साइट या फिर लैटिस पॉइंट। और जो पूरी ज्योमेट्री बनी यही है आपकी क्या, इट इज नोन एज क्रिस्टल लैटिस, द रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। तो जो एटम्स हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, और ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हम पहले ही देख चुके हैं। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स स्टूडेंट्स क्या क्या हो सकते हैं, ये हमारे एटम्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, या फिर मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। तो इन तीनों से कुछ भी बन के अगर बनेगा तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स 3D स्पेस में अपने आप को जैसे भी अरेंज करेंगे वो चीज़ कहलाएगी हमारी क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, तो अगर क्रिस्टल लैटिस ये है तो यूनिट सेल क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यूनिट सेल क्या है। तो यूनिट सेल देखो, नाम से ही समझ में आ रहा है। यूनिट का मतलब जनरली क्या पढ़ा है हमने बचपन से, यूनिटरी मेथड वगैरह देखा है। यूनिट का मतलब क्या होता है, वन। ठीक है, वन, सिर्फ एक। तो यहाँ पे हम ये समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए ये पूरा जो व्हाइट बोर्ड है आपका, ठीक है, मैंने इमेजिन कर लिया ये पूरे क्रिस्टल लैटिस है, और मैंने कह दिया कि छोटा सा कॉर्नर मैं इससे काट दूँ। क्या करूँ मैं, छोटा सा कॉर्नर इससे काट दूँ, तो क्या होगा, ऐसे ही कॉर्नर्स, ऐसे ही छोटे छोटे टुकड़े मैं इकट्ठे कर लूँ, तो फिर क्या होगा, मैं जब इन छोटे छोटे टुकड़ों को इकट्ठा करके जोड़ूंगा तो मुझे पूरा का पूरा बोर्ड मिल जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स जो हमने कहा ये जो छोटा टुकड़ा था, ये छोटा टुकड़ा हो गया आपका यूनिट सेल, और जो पूरा सब मिला जुला के जो बना वो बना क्या, क्रिस्टल लैटिस। तो यूनिट सेल क्या कह सकते हो, यूनिट सेल आप कह सकते हो स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ अ क्रिस्टल लैटिस विच when repeated in different directions generates the entire lattice. तो आई होप बात समझ में आ रही होगी। क्या है यूनिट सेल? यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ अ क्रिस्टल लैटिस विच व्हेन रिपीटेड इन डिफरेंट डायरेक्शंस जनरेट द एंटायर लैटिस। मतलब छोटा सा टुकड़ा होगा क्रिस्टल लैटिस का, जिसको हम अलग अलग डायरेक्शन में रोटेट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, पूरा का पूरा क्रिस्टल लैटिस। दैट मीन्स क्रिस्टल लैटिस एक बहुत बड़ा पोर्शन हो गया, यूनिट सेल उसका सबसे छोटे से छोटा पार्ट जो होगा वो है। तो स्टूडेंट, क्रिस्टल लैटिस के बाद और यूनिट सेल की बेसिक डेफिनेशन के बाद हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा जो यूनिट सेल है उसके पैरामीटर्स क्या हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल। तो हम इमेजिन कर लेते हैं कि एक क्यूब हम बनाते हैं, इसमें भी चाहे तो इसको अलग कलर से दिखा देते हैं हम, ग्रीन वाला। ठीक हो गया। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा हो गया, एक मैंने क्यूब इमेजिन किया है, एक क्यूब है ये,
तो स्टूडेंट्स ये है एक क्यूब, या फिर इन अ फॉर्म ऑफ कह सकते हो आप यूनिट सेल की, एक यूनिट सेल है, ठीक है। तो इस यूनिट सेल में ये वाली एज लेंथ मैंने मान लिया a, ठीक है, ये वाली एज लेंथ मान ली मैंने b, और ये वाली जो एज लेंथ मान ली मैंने वो है वो c, ठीक है। आई होप समझ में आ गया कि ये वाली एज लेंथ a, ये वाली b और ये वाली c। दैट मीन्स जो पहला पैरामीटर मिला मुझे इसका, वो क्या मिला, 3 एज लेंथ्स, कौन कौन सी, a, b एंड c, ठीक है। तो पहला पैरामीटर मिल गया, जो इनकी 3 एज लेंथ होंगी a और b और c, ये इसका पहला पैरामीटर होगा। तो स्टूडेंट्स अगर ये एज लेंथ्स हैं तो उनके बीच कुछ ना कुछ एंगल होंगे। तो एंगल के लिए आप याद रख सकते हो कि a जो है वो अल्फ़ा जैसा होगा, और जो b है वो आपका बीटा जैसा होगा, ठीक हो गया। तो इसको दो तरीके से याद रखा जा सकता है, ठीक है। पहला तरीका क्या है, पहला तरीका ये है कि जो जैसा है, जैसे a अल्फ़ा जैसा है, उसका जैसे अपोजिट एंगल देख लो, तो a यहाँ पे आ रहा है तो एंगल अल्फ़ा ये हो जाएगा, b यहाँ आ रहा है तो b का अपोजिट ये वाला, तो बीटा एंगल यहाँ हो जाएगा, और लास्ट में रह जाएगा आपका गामा, ठीक हो गया। ये तो पहला तरीका हो गया याद रखने का। अगर ये समझ में ना आए तो और कैसे कर सकते हैं, उसके बाद बोल सकते हैं हम 3 एंगल्स बिटवीन एजेस। इसे कैसे याद रखना है, इसे याद रखना है जैसे मान लो हमने क्या दिया अल्फ़ा, तो अल्फ़ा किसके जैसा दिख रहा है, अल्फ़ा किसके जैसा दिख रहा है, ए के जैसा, तो ए नहीं आएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, बिटवीन बी एंड सी, ठीक है। सिमिलरली मैं कह सकता हूँ बीटा, बीटा किसके जैसा दिख रहा है, बी जैसा, तो बी नहीं आएगा, बिटवीन ए एंड सी हो जाएगा। आई होप दो बातें समझ में आ गई, तो तीसरा निकाल ही सकते हो। दूसरा क्या है, गामा, गामा किसके बीच में आ जाएगा, बिटवीन ए एंड बी, ठीक हो गया। तो अ यूनिट सेल इज कैरेक्टराइज्ड बाय, हम ये कह सकते हैं क्या, अ यूनिट सेल इज कैरेक्टराइज्ड बाय 6 पैरामीटर्स, कौन कौन सा, ए बी सी अल्फ़ा बीटा एंड गामा। तो ये 6 पैरामीटर आपको पता है। इसके हिसाब से आगे हम यूनिट सेल का भी डिफरेंशिएशन करेंगे। 7 बेसिक यूनिट सेल्स होते हैं, इसके बेस पे हमारे 14 ब्रेविस लेटिस आते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने देखा कि यूनिट सेल के पैरामीटर्स क्या क्या हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं यूनिट सेल को हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं, टाइप ऑफ यूनिट सेल्स। तो बेसिक सी बात करें तो बेसिक सी बात में आपका जो यूनिट सेल है वो 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा, पहला है आपका प्रिमिटिव और दूसरा है आपका सेंटर्ड, ठीक है। तो पहले प्रिमिटिव की बात कर लेते हैं। प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है, प्रिमिटिव मतलब बहुत, जैसे हमने सुना होगा ना प्रिमिटिव, पुराने ख्यालात वाला, कि जो जैसा चला आ रहा है वैसा ही है, बिल्कुल प्लेन फॉर्म में। तो अगर हम मान के चलते हैं कि हम एक यूनिट सेल को एक क्यूब इमेजिन करें, तो अगर हम इसको जस्ट एक सिंपल क्यूब इमेजिन करते हैं तो इसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल बेसिकली कहाँ का प्रेजेंट हो सकता है, कॉर्नर्स पे। तो अगर सिर्फ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आपके कॉर्नर्स पे प्रेजेंट हैं, प्रिमिटिव में क्या होगा, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ओनली एट कॉर्नर्स। तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स सिर्फ कहाँ प्रेजेंट होंगे, कॉर्नर्स पे। तो ये जो यूनिट सेल कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका प्रिमिटिव यूनिट सेल। इसमें आप ये भी कह सकते हैं कि ये वाला हो सकता है आपका सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। इसको हम आगे चल के भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ठीक है। सेंटर्ड में समझ में ही आ रहा है। इसमें जो बच्चों एक बात ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखना है कि हमेशा जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो कॉर्नर पे तो प्रेजेंट होंगे ही होंगे, चाहे वो आपका प्रिमिटिव हो चाहे वो सेंटर्ड हो। तो स्टूडेंट सेंटर्ड की बात करें, सेंटर्ड वाले में क्या हो जाएगा, सेंटर्ड वाले में हमारे पास ये 3 सेंटर्ड हो जाते हैं। लाइक हम कह सकते हैं पहला जो है वो हो जाएगा आपका बॉडी सेंटर्ड, पहला बॉडी सेंटर्ड, दूसरा फेस सेंटर्ड और तीसरा हो जाएगा आपका एंड सेंटर्ड, ठीक है। तो सेंटर्ड में क्या 3 हो गए, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड।
तो पहली बात यहीं से निकल के आएगी प्रिमिटिव वाले से कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहाँ प्रेजेंट होंगे, कॉर्नर्स पे तो प्रेजेंट होंगे ही होंगे। ठीक है, तो अगर हमने ये क्यूब माना था तो ये क्यूब हो गया, इस पे कॉर्नर्स पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट हो गए। ठीक है, तो इसके अलावा अगर एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल अगर हमारा बॉडी के सेंटर पे आ रहा है, अगर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कॉर्नर्स के अलावा बॉडी के सेंटर पे आ रहा है तो वो यूनिट सेल क्या कहलाएगा, बॉडी सेंटर्ड। दैट मीन्स यहाँ पे जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कॉर्नर्स प्लस एट बॉडी सेंटर। ठीक है स्टूडेंट, तो कॉर्नर्स और कहाँ प्रेजेंट होंगे, बॉडी के सेंटर पे। अभी तो नहीं पूछो बॉडी के सेंटर कितने होते हैं, तो स्टूडेंट याद रखना यूनिट सेल कोई भी एक है तो कितना होगा, उसके बॉडी सेंटर एक होगा हमेशा। फेस सेंटर्ड की बात करें, फेस मतलब अब आप कहो कि क्यूब का बात हम कर रहे हैं तो इसको हम वैसे सोच सकते हैं, सबसे सिंपल क्यूब जो आपने आज तक देखा होगा, अभी जैसे लॉकडाउन चल रहा है तो आपको पता ही है कि सबसे जो कॉमन गेम चल रहा है वो लूडो चल रहा है। तो लूडो का जो पाशा होता है, जिससे हम नंबर होते हैं, डाइस जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, डाइस या हिंदी में बोलते हैं पासा। ठीक है, तो उस पर जो वो जो पासा या डाइस है वो बेसिक सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है आपका क्यूब का समझने का। तो एक बात इमेजिन करके देखिए कितने कॉर्नर्स होंगे उसमें, इमेजिन करिए कितने कॉर्नर्स होंगे, 8 कॉर्नर्स होते हैं। अच्छा फेस इमेजिन करिए कितने फेज में होंगे, एक क्यूब में कितने 6 फेजेस होते हैं, और कितनी एजेस होती हैं, कितनी किनारे होती हैं, 12 एजेस होती हैं। ये बात आपको सोचना है। तो स्टूडेंट कितने फेस होंगे, 6 फेस होंगे। तो अगर सारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कॉर्नर्स पे हैं, इसके साथ साथ हर फेस के सेंटर पे है, एक बना देता हूं मैं ये ग्रीन से, तो जो ग्रीन वाला है ये उधर वाले फेस पे होगा। ठीक है, दैट मीन्स फेस सेंटर्ड में क्या होगा, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे कहाँ, एट कॉर्नर्स प्लस एट सेंटर ऑफ ईच फेस। ठीक है स्टूडेंट, बात समझ में आ रही है। तो इसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहाँ प्रेजेंट होंगे, कॉर्नर्स पे तो प्रेजेंट होंगे ही होंगे, कॉर्नर्स के साथ साथ कहाँ प्रेजेंट होंगे, हर एक फेस के सेंटर पे, ये ध्यान रखना है। एंड सेंटर में क्या हो जाएगा, एट कॉर्नर्स प्लस एट द सेंटर ऑफ एनी टू अपोजिट फेसेस। तो एंड सेंटर्ड क्या हो जाएगा, दो अपोजिट फेसेस का जो सेंटर होगा हमेशा वहां पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट होगा। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको जो भी जानकारी मैं दे रहा हूँ, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए।